अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नज़र तो आया। अज़ीज़ान गिरामी, कल के दर्स में हमने आपको अल्लाह तबारक व ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए ये बताया था। याद है कि अल्लाह तबारक व ताला के मुतालिक हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए। अल्लाह पाक है, बेऐब है, बेमिसाल है, वो अकेला खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं। बहुत सारे अक़ायद हमने आपको अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से बताए थे। उन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। बात समझ गए? इसके बगैर, उन अक़ायद के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक उन अक़ायद पर मुकम्मल तौर पर ईमान न हो तब तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता। और कुछ बातें जो अक़ीदे की हैं अल्लाह तबारक व ताला के हवाले से, वो भी सुनते चलिए। सुना दिया जाए? हाँ, अल्लाह तबारक व ताला आलम से बेपरवाह है। मतलब ये कि दुनिया के होने ना होने से उसे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के होने ना होने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया ना थी तब भी वो था, और ये दुनिया ना होती तब भी वो है, तब भी वो होता। बात समझ गए ना? उसे कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचता। बात समझ गए? उसे कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचता। बस उसने दुनिया पैदा की अपना फजलो कमाल जाहिर करने के लिए। क्यों पैदा किया अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया? अपना फजलो कमाल जाहिर करने के लिए। और एक हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया को अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया। एक हदीस कुदसी का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब, अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना बनाता, यहाँ तक कि अपनी रुबूबियत को भी जाहिर न करता। बात समझ गए? अपनी रुबूबियत को जाहिर न करता, यानी अपने रब होने को भी जाहिर न करता, परवरदिगार आलम। तो मकसद कौनैन हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मुस्तफ़ा जाने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ये दुनिया बनाई, अपना फजलो कमाल जाहिर फरमाया। और मुसलमानों का अक़ीदा ये भी होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम उयूब व नुक़ूस से पाक है। क्या है? अल्लाह तबारक व ताला तमाम उयूब व नुक़ूस से पाक है। अब उयूब व नुक़ूस उसके तहत कुदरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? जो चीज ऐब है, जो चीज नुक्स है, वो उससे पाक है, उसके लिए वो मुहाल है। अल्लाह में किसी भी किस्म की कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं, कोई कमी नहीं। वो कादिर मुतलक है। क्या है? कादिर मुतलक है। अल्लाह ना झूठ बोल सकता है, ना ग़ीबत कर सकता है, ना जुल्म कर सकता है। ये ऐब है, और ऐब उसके तहत कुदरत नहीं है।
समझ गए? अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह झूठ तो बोल सकता है मगर बोलता नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको इन सब चीजों से भी बचना है। अकीदा आपको समझना है। अल्लाह के ज़ात और सिफात में किसी को शरीक भी नहीं करना है। ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। वो तने तन्हा है, ज़ातन भी और सिफातन भी। कोई शरीक नहीं उसकी ज़ात और सिफात में। बस समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं है। अपनी ज़ात और अपनी सिफात में वो तने तन्हा है। मिसाल के तौर पर ज़ात में कि कोई अल्लाह हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? ज़ातन कोई अल्लाह नहीं हो सकता और ना ही सिफातन कोई अल्लाह हो सकता है। समझ रहे हैं? वो अकेला ज़ातन भी तन्हा है और सिफातन भी तन्हा है। जैसा कि उसकी सिफत है गैब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है, उसके अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं। गैब जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती इल्म है। क्या है? गैब अल्लाह तबारक व तआला का ये ज़ाती इल्म है। समझ रहे हैं? अब अगर अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की अता से कोई गैब जान रहा है तो ये अताई इल्म है। अब अगर कोई ये समझ ले कि गैब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती है तो काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। ज़ाती गैब सिर्फ अल्लाह का। अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाया। किसको अता फरमाया? अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाया। तो अल्लाह की अता से मुस्तफा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदां हुए। करम फरमाना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसरत मुबारक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर करम फरमाते थे। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर करम फरमाते थे। करीम जो है अल्लाह की सिफत है। करीम क्या है? अल्लाह की सिफत है। मगर करीम मुस्तफा जानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जाता है, क्योंकि करम फरमाना, करीम होना अल्लाह का ज़ाती है और मुस्तफा का अताई है। इसलिए कोई उसके ज़ात में भी शरीक नहीं है, कोई उसके सिफात में भी शरीक नहीं है। जो अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक जाने वो जो है काफिर हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? ये बुनियादी अक़ायद है। एक अकीदा ये भी है अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुमकिनात पर कादिर है। क्या है? तमाम मुमकिनात पर कादिर है। समझ रहे हैं? और कोई मुमकिन अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। कोई भी मुमकिन अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है और मुहाल तहत कुदरत ही नहीं है। मुहाल जो है ये तहत कुदरत नहीं है। झूठ बोलना अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुहाल है, तो ये अल्लाह के तहत कुदरत नहीं है। जुल्म करना अल्लाह के तहत कुदरत नहीं है। तो ये अकीदा आप गांठ बांध लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई भी मुमकिन अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है और कोई भी मुहाल तहत कुदरत नहीं। बात समझ गए? समझ गए भैया आप लोग? एक अकीदा और समझ लीजिए कि अल्लाह ताला पर कुछ वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला पर कुछ वाजिब नहीं है, ना सवाब देना, ना अजाब देना, ना बंदों के हक में जो चीज मुफीद है वो करना, ये अल्लाह पर वाजिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है, अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है, तो ये उसका फजल है। क्या है? ये उसका फजल है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हम पर नजर करम फरमा रहा है तो ये उसका फजल है। समझ गए? क्योंकि वो मालिक अल इतलाक है, वो जो चाहे करे।
समझ रहे हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो मालिक अल इतलाक, वो जो चाहे कर सकता है। समझ रहे हैं, सवाब दे रहा है तो ये उसका फजल है, अजाब करेगा तो ये उसका अदल होगा। समझ रहे हैं, मगर ये किसी को हक नहीं पहुंचता, ये कोई कह नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने फलां पर अजाब किया, अल्लाह ने फलां को सवाब दिया। अरे भाई, जिसको सवाब दिया अल्लाह ने उस पर जो है फजल फरमाया, और जिसको अजाब दिया अल्लाह ने उस पर अदल किया। समझ रहे हैं, वही इंसाफ करने वाला है, उसके अलावा कोई इंसाफ करने वाला नहीं। समझ गए? हाँ, ये अकायद आपको याद होने चाहिए। ये एक अकीदा। और अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक चलिए, अल्लाह ताला अपने कलाम में, अपने कौल में अटल है। क्या है? उसका फैसला कभी बदलता नहीं। अल्लाह का फैसला कभी बदलता नहीं, उसका फैसला क्या होता है? अटल होता है। अगर अल्लाह ने फैसला फरमा दिया तो वो होके ही रहना है। समझ रहे हैं, कोई उसे बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि परवरदिगार अपने फैसले को खुद नहीं बदलता। परवरदिगार अपने फैसले को खुद नहीं बदलता। समझ गए बात ना? उसका फैसला अटल, फैसला हो गया तो हो गया। इतनी बातें थी, आप लोग इन बातों को अपने जहन में रखिए और इन बातों को याद भी किया कीजिए। समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।